चलो देखो 10वां क्वेश्चन कहा है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, यानी कि अनावर्ती मतलब वो संख्या कटे नहीं, वो संख्या बार बार आती रहे। ठीक है, अनुवर्ती मतलब क्या होता है, वो संख्या बार बार आती रहे। अगर कोई संख्या लो जैसे 0.64 नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह 60 ठीक, फिर 600, फिर 600, ठीक है, फिर 640, ऐसे संख्या क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी, ये संख्या क्या होगी, कटेगी नहीं। ठीक है, ऐसे एक और संख्या लिख सकते हैं 0.87, कोई भी संख्या लिख सकते हो, वो संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसमें 00, फिर 87 के बाद 000, फिर उसके बाद 87 के बाद 40, ठीक, ये संख्या क्या होती है, बढ़ती जाएगी। कितना बोला है, 3, कितना 3, तो एक और लिख लेते हैं 0.67 67 00 67 30 67 40। ये नहीं कि कोई भी संख्या तुम लोग लिख सकते हो। जैसे इसके पहले भी मतलब किसी सवाल को लगाए हैं तो सवाल कई को सवाल ऐसा हुआ कि कटा नहीं है, नहीं ना, है ना, उसको भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पूछ रहा है जो संख्या, ऐसी 3 संख्या लिखिए, मतलब जो तुम्हारे मन में हो वैसा लिखो जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनावर्ती हो, मतलब बार बार वो संख्या आती जाए, मतलब वो कटे। ठीक है, यही तीनों आंसर लिख लो। देखो 11वां क्वेश्चन बोला, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या, अपरिमेय। पहले एक काम करो कि इसको क्या करो कि 7 से 5 में भाग दे दो, 7 से 5 में भाग दे दो, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, 7 7 49, घटाएंगे 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 करने 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 को 28 घटाएंगे 2 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 7 दूना का 14, घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 60 हो जाएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा, घटाएंगे तो फिर बच जाएगा 4 बच जाएगा ना, फिर 40 हो जाएगा, तो क्या रखेंगे 7 को 28, 7 5 35, 7 5 35, घटाएंगे फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 वाला आ गया बात, यानी कि इतना ही आएगा। फिर इसके बाद फिर वो संख्या नहीं, फिर इतना ही बाद में आएगी। जैसे इतने के बाद फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, वही संख्या बार बार आती जाएगी, क्योंकि 5 ही में तो हम लोग 7 से भाग दिए हैं, फिर वही 5 यहाँ आ गया है। अब एक इसमें तो कर लिया, अब इसको करके देखते हैं। 11 किस में देना है, 9 में, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 90 हो जाएगा, 11 बटे बच जाएगा 2, 20 हो जाएगा, 11 करना है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9, फिर 90 हो जाएगा। तो ये बताओ फिर यहाँ देखो 9 में ही तो भाग दिए हैं, तो यानी कि फिर बार बार यही 81 आता जाएगा। अब एक चीज समझो कि यहाँ 0.71 है ना, मतलब उसके बाद यहाँ 0.81। अब 71 और 81 इन दोनों के बीच का 3 संख्या लिख सकते हो। 71 और 81 के बीच में 3 संख्या कोई भी लिख सकते हो। जैसे 75 मान लो, क्या मान लो 75, उसके बाद एक 0 लगाओ जैसे इसमें लगाए हैं, फिर 75 लिखेंगे, उसके बाद 2 0, फिर 75 लिखेंगे, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक संख्या हो गया। दूसरी क्या लिख सकते हैं, 77 लिख लेते हैं। 77 फिर 0, फिर 77 फिर 00, फिर 77 फिर 3 0, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर एक और क्या लिख सकते हैं, 0.81 है ना, 80 भी लिख सकते हैं, 81 से पहले ही तो हो रहा है। 0.80 फिर क्या हो गया कि फिर 8 के बाद 2 0, फिर 8 के बाद 3 0,
ऐसे बढ़ता जाएगा। कितना संख्या बोला है? बीच के 3 अलग अलग, तो तीनों अलग अलग हैं, यही आंसर हो जाएंगे। नोट कर लो। चलो देखो 12वां क्वेश्चन कहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है, ये बताओ 23 किसी का वर्ग है? नहीं है, तो उसको कड़ी में रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय। कौन? अपरिमेय। ठीक, ये बताओ किसी का वर्ग है? किसका? 15 का। किसका है? तो कड़ी हटाते हैं तो क्या करते हैं? केवल 15 रखेंगे ना, 15 का वर्ग है ना, तो ये क्या है? परिमेय है। परिमेय है। अब बताओ तीसरा, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? देखो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? इधर 4, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 4, तो नीचे 1 के बाद 4 जीरो लगा के भाग दे देंगे, दशमलव हट जाएगा। क्या करते हैं? 0.379 में क्या करेंगे? 10,000 से भाग दे देंगे, तो 10 में जाएगा। कितना? 379 बने 10,000। यही बताओ। और जब बताए थे जब P बटा Q के रूप में हो जाता है, P बटा, तो क्या परिमेय होता है? ये भी परिमेय है। किसी को दिक्कत हो रहा है? देखो अभी दशमलव है 10 आने के लिए क्या है? नीचे भाग दे देंगे, तो बताओ 7.47848 बटा में क्या करेंगे? कितने जीरो? 2 2 4 2 6 गो, यही ना, 6 जीरो लगा देंगे। क्या हो जाएगा? दशमलव यहाँ से हट जाएगा, हटेगा, और उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा? 6 जीरो। तो ये बताओ ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, तो इसको लिखेंगे परिमेय। किसी दिक्कत? अब ये बताओ कि ये संख्या क्या हो रही है? कि ये संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही ना। यहाँ तक अभी 4 जीरो होगा, इसके बाद 5 जीरो होगा, 6 जीरो होगा, इसी तरह बढ़ती जाएगी ना। तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय ना। इसी तरह समझ आता होगा, जो संख्या नहीं कट रही वो अपरिमेय होगी। तो बताओ किसी की दिक्कत है? पहला क्या है? अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा परिमेय, चौथा भी परिमेय और पांचवा। अब देखो 13वां क्वेश्चन में कहा है कि 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या बताइए, जो संख्या कटे नहीं। 2.5 नहीं यार, 1 और 2 के बीच। किसके? 1 और 2 के बीच। तो 1 के और 2 के बीच में कड़ी में 2 रख देंगे, कड़ी में 2, तो 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। अगर कड़ी 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 2 से नहीं, 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? अगर कड़ी 2 को अगर देखें तो 1 से भी ज़्यादा है और 2 से कम है, 2 से कम है ना। 1 से ज़्यादा है और 2 से, तो इन दोनों के बीच का हुआ, तो यही करीब 2 क्या हो जाएगा?